धीरेंद्र शास्त्री ढोंगी है और धीरेंद्र शास्त्री भविष्य का आसाराम है, उसका नाम मत लेना। भारत के इतिहास में गांधी से बड़ा जादूगर नहीं पैदा हुआ हिंदुस्तान की सरजमी पे, और पंडित नेहरू से बड़ा हीरो नहीं पैदा हुआ। कोई हो तो बता की धरती है, ये योगी राजकृष्ण की धरती है, ये राम की धरती है, ये रहीम की धरती है, ये रविदास की धरती है। इससे विभिन्न धर्मों में, विभिन्न संप्रदायों में बांटो मत। पाणी महाराज का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। देखते हो चतुर्वेदी जी चप्पे चप्पा पर मोदी मोदी हो रहा है, जहाँ देखो वहाँ मोदी जी। चांद पर देखो या इंडिया गेट पर देखो या दिल्ली के किसी भी गली चौराहे कोने पर जहाँ देखो सिर्फ मोदी जी नजर आ रहे हैं। अब देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी हो, भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू हैं, तो राजा बाबू की आन बान शान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हमारे देश की नाक कट जाएगी। राजा बाबू ने अभी विशेष सत्र भी बुलाया है इस देश में, वो कोरोना काल में नहीं बुलाते, वो मणिपुर के ऊपर नहीं बुलाते। अरे टीवी वाले कह रहे चांद पे भी हो रहा है मोदी मोदी। हाँ, चांद पे चंद्रमा भी कर रहे हैं मोदी मोदी। हाँ, चंद्रमा भी हाँ हो रहा है ना, हिंदू राष्ट्र की हो रही है बात, हिंदू राष्ट्र बन रहा है चंद्रमा पे। चंद्रमा पे ही बनेगा, लेकिन पृथ्वी पे कहीं नहीं बन रहा। G20 में ये खबर आ रही है कि रसिया के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, स्पेन में बाढ़ आई हुई, वहाँ के राष्ट्रपति भी आने से कतरा रहे हैं, और शायद विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बीबी को की तबीयत सेहत नाशार है, वो भी आने की संभावना कम है। अरे जो चाइना के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, तो जब ये तमाम महापुरुष यहाँ प्रकट नहीं हो रहे हैं तो उस आन बान शान की क्या कही जाए। खैर, G20 का सम्मेलन आयोजित हो रहा है, इसके लिए मैं भारत सरकार को, देश की जनता जनार्दन को शुभकामनाओं सहित मोदी जी पर गर्व है। भाई, मुझे गर्व अपने हिंदुस्तान की सरजमी पे है, हिंदुस्तान के नागरिकों के ऊपर है, उस पे गर्व है। इस देश ने आज पहला सुनिए, आज पहला सम्मेलन नहीं होने जा रहा, इससे पहले 82 में गुट निरपेक्ष देश का सम्मेलन हुआ था। 102 देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार गुट निरपेक्ष देश की अध्यक्ष चुनी गई थी। तो ये इतिहास है, ये सम्मेलन है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बात किस बात की है कि ये हमारा जो सनातन धर्म है, संस्कृति है। अरे सनातन का तुम्हारे नेता अपमान कर रहे हैं। आप सुनते जाइए, सुनते जाइए, बताइए। सनातन धर्म की पहली परिभाषा है, पहला उपदेश हमारे ऋषि महर्षि मुनियों ने दिया है, वसुदेव कुटुंबो। पूरा विश्व हमारा परिवार है, यहाँ सनातन धर्म में कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, ये है कि इस देश में समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सबको राजी खुशी से एक साथ रहना चाहिए, और जो राक्षसी व्यभिचारी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका विनाश होना चाहिए। जो नफरत की खेती करते हैं, उनकी मुखालफत किया है माननीय उदय स्टालिन ने। उन्होंने सनातन धर्म पे इनाम घोषित हो गया उदय स्टालिन पे, महंत परमहंस ने इनाम घोषित कर दिया है। ये कौन है परमहंस? वही महंत परमहंस जो जल समाधि के लिए तैयार थे। तो कल जा रहे तो पीछे भूल गए थे, तो जा करके हिमालय के जो चोटी से कूद करके आत्महत्या करना। ऐसे ढोंगी साधु संत हिंदुस्तान में गली चौराहे पे घूमते हैं, ये ढोंगियों के बदौलत संतों का अपमान कर रहे हैं। ये संत हैं, ये सब अपनी दुकानदारी चलाते हैं। आसाराम, राम रहीम, रामपाल जैसे संत हैं, ये चिन्मयानंद स्वामी के रास्ते पर चलने वाले संत हैं। ऐसे संतों का सम्मान होना चाहिए। आप कहेंगे कि जो है धीरेंद्र शास्त्री का सम्मान हो, भविष्य का आसाराम है। तो चक्रपाणी महाराज का तो कर रहे हो ना सम्मान? चक्रपाणी महाराज का तो सम्मान करोगे ना, जिन्होंने बोला चंद्रमा हिंदू राष्ट्र बनेगा। चक्रपाणी महाराज का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, उनको रांची या आगरा में इलाज की आवश्यकता है। इन लोगों साधु संतों का मतलब ये होता है कि ईश्वर से इबादत कीजिए, ईश्वर की से प्रार्थना कीजिए, और जन कल्याण के बारे में, देश का विकास कैसे हो, आपसी भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, हिंदू कैसे मजबूत? सुनते जाइए, हिंदू कैसे मजबूत होगा? ये हिंदुस्तान को अनेक धर्मों का संग्रहालय कहा गया है, समझ रहे हैं? ये बुद्ध की धरती है, ये योगी राजकृष्ण की धरती है, ये राम की धरती है, ये रहीम की धरती है, ये रविदास की धरती है। इससे विभिन्न धर्मों में, विभिन्न संप्रदायों में बांटो मत। देश को भाईचारे, गंगा जमुनी तहजीब के रास्ते पे ले चले। पूरा विश्व गांधी को मान रहा,
स्वतंत्र भारत के इतिहास में गांधी से बड़ा जादूगर नहीं पैदा हुआ हिंदुस्तान की सरजमी पे, और पंडित नेहरू से बड़ा हीरो नहीं पैदा हुआ। कोई हो तो बता दे। मोदी जी का डंका बज रहा है पूरे विश्व में, आप क्या डंका नहीं बज रहा, डंका बज रहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं राजा बाबू, उनका स्वागत है, उनका सम्मान है, उस कुर्सी का सम्मान है संविधान के प्रति। उनको चाहिए कि देश में आपसी भाईचारा, वसुधैव कुटुंब बना रहे, नफरत की खेती करना बीजेपी आरएसएस वाले बंद करें। लेकिन बात तो नए संविधान की हो रही है ना, कि नए संविधान की जरूरत है। अब वो लिखेगा कौन? इनके पार्टी का कोई विद्वान नेता बता दीजिए। बड़े ज्ञानी पुरुष, अरे कौन सा है? आप बताइए कि ये जो संविधान नया लिखेगा उसमें कौन प्रोफेसर हैं, कौन से विद्वान हैं लोग? अरे तो ये सब बातें लीक की जाएंगी, आपको पहले बता दिया जाएगा। अरे भाई साहब, जो हमारा पुराना संविधान है, हमारा संविधान है, उसी के अनुसार देश चलेगा, और किसी भी संविधान को यह देश स्वीकार करने की मतलब लोग जो कमेंट में लिखते हैं कि चतुर्वेदी सनातन विरोधी है, तो हिंदू विरोधी है, इसको सही माना जाए? जयप्रकाश चतुर्वेदी सनातन धर्म के हैं, मानवता में विश्वास करते हैं, कहते हैं हिंदू विरोधी हैं। लोग कह रहे हैं कौन हिंदू है जी? हिंदू तो पूरा हिंदुस्तान है। तो आपको क्यों बोलते हैं हिंदू विरोधी? हिंदू विरोधी, हम जाति संप्रदाय की बात नहीं करते हैं, हम मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। देश हमारा मजबूत कैसे हो, हम युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी पे तो यही बात तो बाबा वाकेश कर रहे हैं। कौन? तुम्हारी बात में उनमें क्या फर्क है? धीरेन्द्र शास्त्री भी यही कह रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी है, और धीरेन्द्र शास्त्री भविष्य का आसाराम है, उसका नाम मत लेना। वो कह रहे मजबूत कर रहे हैं हिंदू को, हिंदू पूरा हिंदुस्तान मजबूत हो, यहाँ के जन जन में आपसी भाईचारा कायम रहे, इससे मोहब्बत से गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने के बाद भी संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा मिलेगा। नफरत से कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। तो यही तो मोदी जी कर रहे हैं, तमाम राष्ट्राध्यक्ष जा रहे हैं, और देश जो भारत का नाम है पूरे विश्व में चमकेगा, यही तो मोदी जी कर रहे हैं। तो आज ये पहली बार इस देश के कोई प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कई प्रधानमंत्रियों ने ऐसा काम किया है, तो उसमें कहाँ इपट है भैया? कहीं कुछ नहीं है। ये देश मजबूत हो, हमारी शुभकामनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री के साथ ईश्वर उनको सद्बुद्धि प्रदान करे, और वो सच्चाई के रास्ते पे चले, पंडित नेहरू का अनुसरण करें, महान हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी महानता है कि जनता उनको इतने दिल से चाहती कि 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आपको मैं बता दूं, 2024 तो भूल जाएं, जो 5 दिन का विशेष सत्र बुला रहे हैं, इंडिया गठबंधन से इनकी चूल हिल गई है। बिल पास होने हैं, बिल पास करें या बिल क्लिंटन को पास करें, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारा देश कैसे मजबूत होगा, डिस्कस का मुद्दा ये है। बेरोजगारी कैसे समाप्त होगी, डिस्कस का मुद्दा ये है। और इस देश में अमन चमन कैसे कायम रहेगा, ये डिस्कस का मुद्दा है। तो फिर बोलो धन्यवाद मोदी जी को। मैं मोदी जी को शुभकामनाओं सहित आज शिक्षक दिवस के मौके पर ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप इस देश के प्रधानमंत्री हुए थे, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस देश के द्वितीय राष्ट्रपति हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उतना बड़ा दार्शनिक अभी तक तो हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। उनका जन्म दिवस मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन को विशेष आमंत्रण पर बुलाया गया था, बीएचयू के वाइस चांसलर भी रहे हैं, समझ गए? तो ऐसे लोगों को शत नमन कर रहा हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ कि इन लोगों का अनुसरण करें, पंडित नेहरू का, गांधी का, जो है रविदास जी का, और गौतम बुद्धा का, शांति और अहिंसा परमो धर्म। तो मोदी जी के तमाम पोस्टर लगे, हर पोस्टर में लिखा वसुधैव कुटुंबकम। आप भी वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की बात एक भी नहीं मान रहे हो। आखिर अगर ये चाहते तो मणिपुर का की समस्या का समाधान 2 दिन में होता, हम सेना लगा देते, आतताइयों की हालत खराब हो जाती। क्या बात आप कर रहे हैं? लेकिन चाहते नहीं देश में शांति रहे। मोदी ने कहा हालात सुधर जाएंगे। कैसे सुधरेंगे? कैसे सुधरेंगे? अरे उनके पास सारा कुछ है। अच्छा ठीक है, सुधर जाएगा तो देखा जाएगा। तो क्या कहेंगे परमहंस महाराज जी के लिए, जो आपके काफी करीबी हैं, महंत परमहंस, उन्होंने घोषणा कर दी है उनको स्टालिन के लिए, उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके उनका इलाज, मानसिक उनका संतुलन खराब हो गया, उनका इलाज कराने की आवश्यकता आगरा या रांची ले जाएगा। महंत जी को? हाँ। क्या बात कर रहे हो, इतनी लोग उनके श्रद्धालु हैं, इतनी लोग उनकी सुनते हैं उनको, और आप बार बार उन्हीं का नाम क्यों ले रहे हैं? हमारे साथ संत हैं, वो महंत हैं।
महान संत कहीं कुछ नहीं है, सब अपनी हाँ। दुकानदारी चला रहे हैं अच्छा बस। संत नहीं है, साधु के रूप में ये शैतान है।